पूरी दुनिया के पुरुषों के लिए ये देश घूमने की पहली पसंद बन चुका है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, लोगों का रहन-सहन और संस्कृति इसे बहुत खास बना देती है। हर साल यहाँ करोड़ों टूरिस्ट विजिट करते हैं। संस्कृति के नाम पर यहाँ महिला शादी कर लेती है, पुरुष शादी कर लेते हैं। देश का इतिहास काफी दिलचस्प है। यहाँ के लोगों को बेहद शांत स्वभाव का माना जाता है और देह व्यापार भी यहाँ एक आम बात है। गाड़ियों से ज्यादा यहाँ के लोग साइकिल चलाना पसंद करते हैं। दोस्तों, ये है नीदरलैंड। वैसे तो यूरोप में कई बंदरगाह हैं, लेकिन नीदरलैंड का रॉटरडम बंदरगाह यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये बंदरगाह समंदर से 40 किलोमीटर तक लगा हुआ है। रॉटरडम से जर्मनी, फ्रांस, यूके और बेल्जियम तक बड़ी मात्रा में सामान पहुंचाया जाता है। अटलांटिक महासागर और यूरोप के अंदर की मार्केट के बीच में उन्हें जोड़ने वाला ये एक खास गेट है। इसे एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डिजाइन किया गया है, जिसमें डीप वाटर टर्मिनल और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क शामिल हैं। रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा सेंटर है, जहां से करोड़ों टन का माल हर साल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में भी यह अपनी अहम भूमिका निभाता है। राजधानी एम्स्टर्डम अपनी नहरों के लिए भी जानी जाती है। इस शहर की खूबसूरती, इमारतें, पुरानी बिल्डिंग्स और साफ नहरें इसे और खूबसूरत बना देती हैं। ये नहरें इतनी कमाल की हैं कि यूनेस्को ने इन्हें अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया हुआ है। लोग छोटी छोटी बोट्स का सफर करते हैं, जिससे पूरे शहर को देखा जा सकता है। ये नहरें शहर के हर कोने से जुड़ी हैं, मानो ये कोई सड़कों के नेटवर्क की तरह हो। देश में जगह जगह पवन चक्की लगी हुई है, खास तौर पर किंडरचिक और जानसे स्कंस के इलाकों में। ये पवन चक्कियां नीदरलैंड की प्राचीन तकनीक और प्राचीन सुंदरता की पहचान है। डच इतिहास और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को भी ये दिखाती हैं। नीदरलैंड का एक बड़ा हिस्सा नॉर्थ सी से लगा हुआ है, जहाँ के समंदर के किनारे बेहद ही खूबसूरत नजर आते हैं। लोग यहाँ भारी संख्या में आते हैं, मौज मस्ती करते हैं, घंटों समय बिताते हैं। यहाँ पर सूरज को डूबते हुए देखना वाकई में लाजवाब रहता है। दोस्तों, नीदरलैंड में एक गांव है जो पूरी तरह से नदियों, नहरों के बीच बसा हुआ है। इसका नाम है ज़िएथॉर्न। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने योग्य है। पर्यटक यहाँ आते हैं। नहरों के बीच बसे इस खूबसूरत गांव में शांति का एक अलग अनुभव करते हैं। ये गांव इतना खूबसूरत है, मानो किसी परियों की कहानी का एक हिस्सा हो। दोस्तों, नीदरलैंड में लोगों को साइकिल चलाना बहुत पसंद है, इसीलिए इसे साइकिलों का देश भी कहा जाता है। यहाँ हर सड़क पर साइकिल चलाने के लिए अलग से जगह बनाई गई है। लोग गाड़ियों से ज्यादा साइकिल चलाना पसंद करते हैं। साइकिल से ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, यहाँ तक कि चर्च भी जाते हैं। इससे इनकी हेल्थ भी ठीक रहती है और पर्यावरण भी साफ बना रहता है। क्योंकि नीदरलैंड सिर्फ 41,000 स्क्वायर किलोमीटर में ही फैला हुआ है, जबकि यहाँ 1,80,00,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, जिस वजह से यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है। जमीन कम पड़ रही है और लोग ज्यादा हैं। इसके लिए यहाँ के लोगों ने एक नया तरीका निकाला है कि देश में नहरों की कोई कमी नहीं है, तो लोगों ने ऐसी नाव, ऐसी बोट्स बनाना शुरू करी हैं जो कि एक घर की तरह हैं। ये हाउस बोट कहलाती हैं। लोग इनमें रहते हैं और इनके घर नहरों पर तैरते रहते हैं। ऐसा ज्यादातर राजधानी एम्स्टर्डम में देखने को मिलता है। यहाँ पर ये तैरने वाले घर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। नीदरलैंड के लोगों को बिल्लियों से बहुत प्यार है। ये प्यार इतना ज्यादा है कि एम्स्टर्डम में बिल्लियों का एक म्यूजियम भी है। इसे द कैट म्यूजियम कहा जाता है या फिर कैटन कैबिनेट। इसमें बिल्लियों की बहुत सी पेंटिंग्स, स्कल्पचर, आर्ट्स
और बहुत कुछ देखने को मिलता है। नीदरलैंड में आपको एक और खास चीज देखने को मिलेगी, जो है यहाँ का सोलर रोड। ये सड़क बिजली पैदा करती है। ये दुनिया का पहला सोलर रोड है जिससे बिजली बनाई जाती है। इस सड़क पर सिर्फ साइकिल ही चलाई जाती हैं। नीदरलैंड में सबसे ज्यादा डच भाषा बोलने वाले लोग हैं और डच यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। इसके अलावा फ्रिस्क, इंग्लिश, जर्मन और फ्रेंच भी यहाँ के लोग बोलते हैं। इस देश ने 1 अप्रैल साल 2001 को सेम सेक्स मैरिज यानी कि पुरुष पुरुष और महिला महिला की शादी को कानूनी रूप से मान्यता दी थी, जिसके बाद यहाँ कई ऐसे जोड़ों ने शादी करी जो सेम सेक्स के हैं। इसके अलावा दुनिया भर से ऐसे कई जोड़े यहाँ रहने भी आए। इस तरह नीदरलैंड ऐसा पहला देश बना जिसने इसे कानूनी रूप से मान्यता दी और आज दुनिया भर में इसकी मांग करी जाती है, जिसमें से कुछ देशों ने इसे अपना भी लिया है। ये देश इतना सुंदर और शांत है कि हर साल 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर सिर्फ घूमने और अपनी छुट्टी बिताने आते हैं। इसमें खासतौर पर ऐसे टूरिस्ट ज्यादा होते हैं जिनकी उम्र 30 से 40 साल के बीच है, क्योंकि यहाँ उनके मुताबिक हर चीज मिलती है, फिर चाहे शांति हो, प्राकृतिक सुंदरता हो या फिर खूबसूरत महिलाएं। ये देश वेस्टर्न यूरोप में आता है जो कि नॉर्थ सी से लगा हुआ है। इसके ईस्ट में जर्मनी है जिसके बीच का बॉर्डर 577 किलोमीटर है, जबकि इसके साउथ में बेल्जियम देश है और इन दोनों देशों के बीच 460 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। यहाँ पर एक अनोखा त्योहार मनाया जाता है जिसे किंग्स डे बोलते हैं। हर साल 27 अप्रैल को नीदरलैंड के लोग इसे मनाते हैं, क्योंकि 30 अप्रैल 2013 में विलियम अलेक्जेंडर पहली बार राजा बने थे। 27 अप्रैल को उनका जन्मदिन आता है और इसी दिन इस त्योहार को मनाते हैं। इस दिन यहाँ के सारे लोग संतरी रंग के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि नीदरलैंड में संतरी रंग राष्ट्रीय रंग है। पूरा शहर, राजधानी एम्स्टर्डम संतरी रंग से सजा दिया जाता है। सड़कों पर नई दुकानें लगती हैं, जिसमें अलग अलग तरह का सामान बिकता है। इस दिन हर जगह संगीत, डांस और कंपटीशन कराए जाते हैं। लोग नहरों के किनारे बोट्स पर पार्टी करते हैं। राजा और रानी खुद लोगों को पार्टी देते हैं, उनके साथ रहते हैं। नीदरलैंड में जिस तरह फूलों की खेती होती है, ठीक उसी तरह यहाँ बड़ी संख्या में भेड़ें पाली जाती हैं। उनका ऊन, मीट बेचकर इन्हें काफी फायदा होता है। इस देश में ऐसे कई फार्म हैं जो सिर्फ भेड़ पालन करते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जहाँ इनके मीट और ऊन की प्रोसेसिंग करी जाती है। इस सेक्टर से भी यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा आता है। दोस्तों, इस देश की फिलिप कंपनी पहली बार 1967 में ऑडियो टेप लेकर आई थी। इसके बाद 1972 में इन्होंने वीडियो टेप बनाया और फिर 1982 में सीडी और तो और 1985 में सीडी रोम का आविष्कार भी यही हुआ था। अब तक नीदरलैंड ने 6 नोबेल प्राइज अपने नाम किए हैं। साल 1976 में विलियम फ्रेडरिक ने लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीता था। इससे पहले साल 1953 में फ्रिट्ज जर्निक ने फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीता। इन्होंने फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी टेक्निक बनाई थी। इससे भी पहले 1901 में वॉन हॉफ ने केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जीता था। इन्होंने लॉ ऑफ केमिकल डायनामिक्स और ऑस्मोटिक प्रेशर की खोज करी थी। साल 1987 में टॉनी हॉफनेट ने शांति के लिए ये पुरस्कार जीता और 1969 में जैन टिनबर्गन और रेंजर फ्रिश को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। इससे पता चलता है कि नीदरलैंड के लोग कितने ज्यादा पढ़े लिखे और नई नई चीजों को खोज करने में दिलचस्पी रखते हैं। 37 साल के होने पर पुरुष शादी करते हैं और महिलाएं 40 साल की होने के बाद ही शादी करने के बारे में विचार करती हैं। और वैसे भी नीदरलैंड में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने शादी ही नहीं करी है। काफी सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अकेले रहती हैं। हालांकि ये रिश्ते बनाती हैं, पर शादी करना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। नीदरलैंड में चलने वाली करेंसी यूरो है। नीदरलैंड में
एक जगह है बार्ले नसाओ। यहाँ की सड़कों पर घरों के पास दो देशों का बॉर्डर है। ये कोई दीवार नहीं है, कोई फेंस नहीं है, बल्कि सड़क पर एक ब्लैक पट्टी बनाई गई है जिस पर क्रॉस के निशान हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि दो देशों के बीच का बॉर्डर है। एक तरफ नीदरलैंड है तो दूसरी तरफ बेल्जियम। इससे लोगों का ही फायदा होता है। इन्हें दोनों देशों की सुविधाएं मिल जाती हैं। एक तरफ आपको नीदरलैंड का झंडा लगा मिलेगा तो दूसरी तरफ बेल्जियम का। कई बार तो ये बॉर्डर लोगों के घरों के बीच से गुजरता है, जिससे उस घर का आधा हिस्सा नीदरलैंड में तो आधा हिस्सा बेल्जियम में आता है। एक कदम इस लाइन से पार रखा तो अलग देश, दूसरा कदम लाइन के उस पार रखा तो एक अलग देश। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। कुछ सेकंड में आप एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, बस एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। ये जगह टूरिस्टों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र रहती है। लोग आते हैं और एक ही देश में रहकर दो देशों का मजा उठाते हैं। नीदरलैंड के लोगों को सबसे लंबा माना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों की औसतन लंबाई पुरुषों में 5 फीट 11 इंच और महिलाएं 5 फीट 6 इंच की होती हैं। यहाँ पर कोई भी कहीं भी बिना डरे घूम सकता है, फिर चाहे वो दिन हो या फिर रात के 12 बजे हो, या फिर जंगल हो या कोई सुनसान जगह। किसी को कोई खतरा नहीं। जेल तो बनाई गई हैं, पर इन जेलों में कैदी ढूंढने से भी नहीं मिलते। साल 2013 की बात है जब नीदरलैंड की 8 जेलों को बंद कर दिया गया था, क्योंकि उनमें रखने के लिए कैदी ही नहीं बचे थे। इस देश का कानून सख्त है, जिस वजह से लोग क्राइम कम ही करते हैं। इसके अलावा जो कुछ कैदी हैं भी, उन्हें सीधा जेल में नहीं डाल दिया जाता, बल्कि उन्हें सुधारने के लिए सुधार गृहों में भेजा जाता है, जहां उन्हें एक अच्छे नागरिक बनने और क्राइम से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसी वजह से आज नीदरलैंड दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। यहाँ की 50% आबादी ईसाई धर्म को फॉलो करती है। 42% में ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म पर यकीन नहीं रखते। 6% में इस्लाम को मानने वाले रहते हैं। 0.5% में हिंदू हैं। 0.5% में यहूदी हैं। बाकी 1% में अन्य धर्मों के लोग आते हैं। नीदरलैंड अपने सुंदर फूलों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ फूलों की खेती सबसे ज्यादा करी जाती है और दुनिया भर में सबसे बड़ा देश है नीदरलैंड, जो फूल निर्यात करता है। खासकर ट्यूलिप को यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। 17वीं शताब्दी में ट्यूलिप फूलों का निर्यात डच की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा था और आज भी है। यहाँ का लिस्से एरिया और कियोकेनहॉफ गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उगाने वाला गार्डन है। इसके अलावा इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर ऑक्शन भी होता है। यहाँ से रोजाना करोड़ों फूल बेचे जाते हैं। ट्यूलिप, गुलाब, लिली इसमें शामिल हैं। दुनिया का 60% फूलों की जरूरत यहीं से पूरी होती है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इससे फूल खरीदने वाले बड़े देश हैं। यहाँ फूलों की खेती एडवांस मशीनों से होती है। फूल उगाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा फूल उगाए जा सकें।